हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूं। पांचवा क्वेश्चन में जो कि ये क्वेश्चन दिखने में तो काफी बड़ा है और ये ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ तो मैंने बनाया नहीं है, ग्राफ आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूरा मैंने लिख दिया है बोर्ड पर और कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से आपको समझा सकूं। इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर की और भी जो 4 क्वेश्चन है उसको नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, और अगर चैनल पर जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ की तैयारी और भी अदर सब्जेक्ट की तैयारी आगे चल के मैं कराऊंगा। तो इससे आपका कोई नुकसान ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी, यानी एक क्लासरूम में 4 मित्र बैठे हैं और 4 पॉइंट पर जो कि ABCD है, और जो फिगर में दिख रहा है आप किताब में फिगर को देख सकते हैं। दूसरी चीज, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड चंपा into the class and after observing for a few minutes चंपा ask चमेली, चंपा चमेली क्लास में घूमते हुए कुछ मिनट बाद यानी कुछ देर बाद वो ऑब्जर्व करते हैं और चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या तुम बिना सोचे बता सकते हो कि क्या ABCD इज अ स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री कर देती है, यानी वो मना कर देती है इस बात से। तो हमको बताना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कौन सही है उनमें से। तो उनमें से कौन सही है, स्क्वायर है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर का 2 रूल मालूम होना चाहिए। फर्स्ट है, इसको नोट डाउन कहीं आप कर सकते हैं, नोट 1 एंड 2, ये आपको आना ही चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला क्या है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, कहने का मतलब इसकी जो साइड होती है स्क्वायर की जितनी भी साइड होती है वो सभी बराबर होती है। यहां पे अगर हम एक स्क्वायर बनाए आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी भी साइड है वो क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी ये चारों साइड क्या होती है इसकी बराबर होती है। अगर हमको इसको A B C और D से डिनोट करें तो चारों साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर का पहला रूल ये है। दूसरा है AC बराबर BD, AC बराबर BD यानी AC ये जो है ये क्या है, इसका डायगोनल है। ये क्या है, तो ये डायगोनल भी इसको आपस में बराबर होते हैं। ये है स्क्वायर का मेन पॉइंट। तो अब इसी पर हम वैल्यू को पुट करके और देखेंगे कि ये क्या है, प्रूफ होता है या नहीं। तो हमने बुक से कोऑर्डिनेट्स इसके ABCD के लिख लिए हैं। अगर आपको नहीं पता कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, उसको मैं बुक के माध्यम से देखकर भी आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब हम AB निकालते हैं कि AB जो है हमारा वो क्या आएगा, तो रूट के अंदर x, अब इसको हम x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 यानी 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 7 है, y1 की 4 है, 7 में से 4 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो प्लस में यहां भी हो गया 9। अब तो 9 और 9 कितना हो गया 18, तो रूट में आ गया 18। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3√2, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 का रूट स्क्वायर 3 होता है, 3 बार हो गया 2 रूट के अंदर। अब AB के बाद BC निकालेंगे। BC बराबर रूट में, अब क्या करेंगे, अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x1 y1, और ये x2 और ये y2 हो गया। अब यहां भी x2 माइनस x1 वही फॉर्मूला, तो 9 में से 6 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस y2 की वैल्यू 4 है, y1 की 7 है, तो -7 से अगर 4 को माइनस करें
तो हो जाएगा -3 और -3 का भी स्क्वायर 9 होता है। अब ये भी वैल्यू सेम आएगी। इसके बाद अब हम निकालते हैं CD की वैल्यू। CD निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, CD में C की वैल्यू x1 y1 और D की वैल्यू x2 y2। अब यहाँ 6 में से -9 को अगर हम माइनस करें तो -3 आएगा। -3 का स्क्वायर 9 ही होता है, 9 प्लस y2 माइनस y1, y2 1 है, ये 4 है, तो -3। अब -3 का स्क्वायर रूट 9 होता है। अब ये भी आ गया आपका 18 और ये 3√2। अब हम निकालेंगे AD की वैल्यू। अब A ये है और D ये है। अब AD निकालने के लिए हमको क्या करना है, x2 6 है और x1 3 है, तो 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 1 है, y1 यहाँ पे 3 है, तो -4 में से हम 1 को माइनस के -3, ये भी आएगा 9 और ये भी आपका 18 यानी 3√। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट था स्क्वायर का कि ABCD यानी ABCD आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यहां पे ये चीज प्रूफ होता है। सभी की वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब चारों जो साइड है वो क्या है, बराबर है। अब हमको दूसरा पॉइंट प्रूफ करना है कि AC और BD आपस में बराबर है कि नहीं है। तो AC BD बराबर देखने के लिए हमको यहाँ पे AC और BD निकालना पड़ेगा। तो AC हम यहां से अगर निकाले तो रूट के अंदर अब AC A ये है और C ये है, तो C की वैल्यू को हम x2 और ये y2 लिख लेंगे। अब 9 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 यहां 4 है और y1 यहां 4 है, तो 4 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 0 का कोई मतलब नहीं है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है आप सब। तो AC की वैल्यू 6 आ गई। अब BD हम देखते हैं, BD कितना आएगा, BD बराबर BD इक्वल टू, अब B यहां पे x1 y1 है, D यहां पे x2 y2 है, तो x2 6 है, x1 6 है, 6 में से 6 गए 0 प्लस यहां पे y2 की वैल्यू 1 है, y1 की 7 है, तो 7 में से 6 1 जाएगा 6 का स्क्वायर रूट 36, यानी इसका भी मान जो है रूट में 36 बराबर 6 आएगा। यानी यहाँ पे BD और AC भी आपस में बराबर है, दोनों की वैल्यू 6 आ रही है, यानी सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करके आई गेट, यानी हमें जो प्राप्त हुआ है वो ये है कि दिस क्वेश्चन इज स्क्वायर फॉर्म्ड, यानी ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया था और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो जो पूछा था कौन सही है, कौन करेक्ट है, तो चंपा ने चमेली से पूछा था, तो चंपा इज करेक्ट और चमेली इज रॉन्ग। ये चीजें हम लिख देंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे कि इट इज फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस coordinates A B C D, यानी इस ABCD के जो कोऑर्डिनेट्स है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। और क्या किसने पूछा था
पूछा था चंपा, तो चंपा इज करेक्ट एंड चमेली इज रॉन्ग, यानी चंपा सही है और चमेली गलत। ये था इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए।